हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया गवर्नमेंट मिंट भारत सरकार टकसाल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट है 01/2024, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार टकसाल की ये न्यू नोटिफिकेशन है, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले है आपका नाम। तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पर देना ज़रूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद इस डोमेन नेम पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपकी मेल आईडी है उसे आपको यहाँ पर विद डोमेन यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा मैं एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद गाइडलाइन है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ का साइज जो है वो फ्रेंड्स 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में होना जरूरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको साइन करने होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, जिससे फ्रेंड्स आप अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे, कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पोस्ट सिलेक्शन है, तो जूनियर टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट या एंग्रेवर, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पीएच कैटेगरी है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आपको राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है वो चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यस या नो यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर रिलीजन ऑप्शन मिलता है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एक सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं यहाँ पर तो यस या नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। SPM CIL में अगर आप यहाँ पर सर्विस में हैं, 3 साल की सर्विस आपने की है तो यस या नो आप कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी और सेंटर ऑफ एग्जाम, अब कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, थाने, हैदराबाद आपके सेंटर्स रहेंगे, आप इनमें से कोई भी एक सेंटर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका एज क्राइटेरिया 22 अप्रैल को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस कर सकते हैं, और उनका नाम और जेंडर क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देना है आपका फादर नेम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फादर नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका मदर नेम, और इसके बाद है स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर आपका ये एप्लीकेबल है तो आप इस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देना होगा, आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा और आपको आपका पिन कोड एंटर करना होगा। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर GST आपको चूज करना है तो आप यहाँ से GST चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम मतलब किस अकाउंट पर जो आपका नाम है वो क्या है वो आपको जानकारी देनी है। बैंक का नाम और ब्रांच नेम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है और बैंक का IFSC कोड क्या है। अब ये जो सारी जानकारी है ये फ्रेंड्स आपको आपकी जो बैंक की पासबुक होगी उसके फर्स्ट पेज पर ही देखने को मिल जाएगी। तो आपके बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज ओपन कीजिए और उसमें जो अकाउंट होल्डर नेम है, बैंक और ब्रांच का नेम दोनों लिखा होगा, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड सब उसमें लिखे होते हैं, वो आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा यह है कि जो भी अगर एरर होगा, जैसे ये एरर आपको शो कर रहे हैं, ये एरर आप जब सही कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा, और एरर को सही करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है एसएससी की जानकारी। तो फ्रेंड्स मतलब 10th आपने कब पास किया है, तो आप अपना जो पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आपको आपका परसेंटेज देना होगा और उसके बाद क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी। ITI आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फुल टाइम आपने गोल्ड स्मिथ ट्रेड में किया है या 2 ईयर का कोर्स आपने किया है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग देना है, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका परसेंटेज कितना है वो आपको देना है, क्लास या ग्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, मास्टर डिग्री की दे सकते हैं। पर क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स जो भी आपको यहाँ पर मांगी गई है वो कम से कम आपके पास फुलफिल करना जरूरी है। आप नोटिफिकेशन में या jobrasta.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो ITI है वो NCVT या SCVT अप्रूव्ड है, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि मॉडल एम्प्लॉयमेंट स्किल MES का जो है वो आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके शॉर्ट टर्म कोर्स की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ये जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। लैंग्वेज नोन में फ्रेंड्स कम से कम एक लैंग्वेज देना जरूरी है जो कि आप रीड राइट और स्पीक कर सके, और उसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट आप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। प्रीव्यू को ध्यान से चेक कर लें, कोई भी गलती अगर आपको लगती है आप उस गलती को सही कर सकते हैं बैक जाकर। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और कंप्लीट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। ये ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने से पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई भी जानकारी को अगर एडिट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कोई भी जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से आप यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद है हैंड रन डिक्लेरेशन। इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इंग्लिश में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको ये लिखना है, 50 से 100 KB के बीच में साइज होना चाहिए। अब इसके लिए फ्रेंड jobrasta.com आप जाएंगे तो नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए हैंड रन डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप सेम अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आई के बाद अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वायर्ड तक लिखने के बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे। तो ये बेसिक आपको मैंने यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यहाँ पर जो है रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद आएगा पेमेंट गेटवे। अब जो पेमेंट आपका लगने वाला है वो आपको यहाँ पर शो करता है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट फॉर्म है या बिल डेस्क है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, QR कोड है, UPI है। आप जैसे भी पेमेंट अपना कंप्लीट करना चाहें पेमेंट आप कर सकते हैं, और मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपको फ्रेंड्स इसके होम डेस्क पर यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट या लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, और फ्रेंड्स बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।